झारखंड में पीजीटी परीक्षा में धांधली और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी और शिक्षक प्रतिनिधि रांची में राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनसे मिलने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, विधायक सीपी सिंह, विधायक अनंत ओझा, कांके विधायक समरी लाल, विधायक अमित मंडल पहुंचे हैं। शिक्षक प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की और जानकारी ली है। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद विधायक सीपी सिंह ने कहा कि परीक्षा कंडक्ट करने वाली कंपनी कई राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है। उन्होंने पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की है। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मामले को जोरदार तरीके से उठाने की बात कह रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि इस परीक्षा में जमकर धांधली हुई है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। 5 सेंटर से ही सारे परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उसमें एक ऐसा कंपनी है जो दूसरे स्टेट से 2 बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, और यहाँ भी जेएससीसी ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन फिर पुनः उसको ये काम दे दिया गया। नतीजा हुआ उदाहरण के तौर पर कि बोकारो का एक ही सेंटर पर जो दूसरे जिला हजारीबाग के परीक्षार्थी थे वो 500 की संख्या में सफल हो गए। कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग भी इस घोटाले में, परीक्षा घोटाले में शामिल हैं और इनकी मांग है कि यहाँ पर एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही तो करती है। इसलिए इसकी जांच कोई सेंट्रल एजेंसी करे, जैसे सीबीआई करे, इनका कहना ईडी करे, तो तब ही संभव है कि इसका जांच सही ढंग से हो पाएगा। जो सत्यव्रत इन्फोटेक है, जितनी भी परीक्षाएं उसने यहाँ कंडक्ट की है, सभी विवाद में रहा है और सभी में ये आरोप लगा है कि उसमें जो है पैसे लेकर के वो नौकरियां दी गई है। कुछ खास डिजिटल केंद्रों को लक्ष्य रख करके वहीं के बच्चों को पास करा करके, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, या फिर आपका अभी पीजीटी के परीक्षार्थी हो, ये बराबर है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसमें एक षड्यंत्र का और एक घपला का बू आता है। और हम लोगों ने कहा है कि भाई आप इसको देखिए, एक ही सेंटर से इतने बच्चे पास हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं और वीडियोज में पता नहीं चलता है कि इतने ज्यादा काबिल हैं जो बोल रहे हैं, तो भाई शब्दों का सही मायने से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बीजीटी की परीक्षा में धांधली का आरोप और खुद सीपी सिंह और अमर बाउरी जैसे नेताओं ने डायरेक्टली कहा है कि एक ऐसी कंपनी को चुना गया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहती है, उसके दौरान आज टीजीपी परीक्षा में जो धांधली हुआ था उस मामले में अमर बावरी उस अभ्यर्थी से मिलने पहुंचे और उसके बाद बोले कि एसआईटी सरकार जरूर गठन की है, उसके जांच सही तरीके से होना चाहिए और नहीं तो केंद्रीय एजेंसी या कोर्ट के सहारा से जांच, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे जांच कराना चाहिए। तो कई मांगों को लेकर अभ्यर्थी को आश्वासन दिए और उसके बाद वहां से मिलने के बाद कई मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार आश्वासन तो जरूर, एसआईटी तो जरूर गठन कर ली है, लेकिन अभी तक जो जांच में तथ्य सामने आ चाहिए, क्योंकि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी था उसी को परीक्षा देने का जिम्मा दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई थी। तो इसको लेकर कई मामले को सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विधायक के संतोष हमने समझ लिया, लेकिन अगर आप जहां पर हैं वहां कोई विद्यार्थी अगर मौजूद है और अगर आप उससे बात कर पाए, उसकी पीड़ा सुन पाए तो अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल उनसे मिलने के बाद, क्योंकि आज ही बीजेपी विधायक दल का बैठक है, उसमें भाग उनको लेना था। यहां से मिलने के बाद जो अभ्यर्थी का समस्या था सुनने के बाद यहां से निकल गए। जब कशिश न्यूज से उन्होंने बात किया और बात करने के बाद यहां से निकल गए हैं, लेकिन जो बात में उन्होंने बताया कि इस मामले में हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं या जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं उनसे जांच कराइए, क्योंकि ये सरकार एसआईटी गठन की है, उस जांच में अभी तक कोई अभ्यर्थी या जो भी
धांधली करने वाले हैं उनको गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको मांग को लेकर हम कल सदन में भी इस मामले को उठाने को लेकर सदन में घेरने का काम करेंगे। जी विपक्ष की मांग तो बिल्कुल जाहिर है कि किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, उस कंपनी से अधिकार छीने जाएं जो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन क्या सरकार क्या जवाब दे रही है इस पर? सरकार के नुमाइंदे क्या बता रहे हैं? देखिए, सरकार बिल्कुल साफ कहना है कि सरकार जो परीक्षा में धांधली हुई है उसकी जांच, क्योंकि एसआईटी गठन हुआ था, एसआईटी जांच कर रही है, कई की गिरफ्तारी हुई है। तो लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी सरकार के अधीन आती है, इस मामले में सही जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार बार सरकार के तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि एसआईटी बना हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सरकार अपने ओर से कानूनी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई है, कई लोग इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जांच से विपक्ष के नेता खुश नहीं है। इसको लेकर सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी ईडी या सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले में जांच करने की मांग कर रहे हैं। जी, तो विपक्ष और सत्ता तो एक दूसरे का वार और पलटवार करते रहते हैं, लेकिन असल जो जिंदगी है, जो इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, प्रभावित हो रही है, वो छात्र हैं, उनके लिए सरकार को सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।